प्रिय विद्यार्थियों, अर्पण कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछले कक्षा में व्याकरण को कविता के रूप में पढ़ने की कला का प्रारंभ किया था। आप सब लोग पढ़े होंगे। उसी कड़ी में आज दूसरी कक्षा है। मैंने उस दिन कुछ वर्ण पर चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वर्ण के बारे में। दोहा आपने पहले सुना भी था और एक बार और सुनाती हूँ। वर्ण भेद स्वर व्यंजन है, लघुतम ध्वनि का रूप। ध्वनि जिसको आप अंग्रेजी में साउंड कहते हो, भौतिक विज्ञान का विषय है, फिजिक्स का विषय है। साउंड हमारे मुंह से, अंतःकरण से मुंह के द्वारा प्रसरित होता है, निकलता है, कई प्रक्रिया से गुजरकर निकलता है। यह साउंड जिसे हम वर्ण कहते हैं, जिसे हम लेटर कहते हैं। वर्ण भेद स्वर व्यंजन है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण भेद स्वर व्यंजन है, लघुतम ध्वनि का रूप। ध्यान दीजिए पद पर। वर्ण भेद स्वर व्यंजन है, लघुतम ध्वनि का रूप। लघुतम मतलब सबसे छोटा, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे ध्वनि के न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लेटर कहते हैं। आप हिंदी में पढ़ते हो स्वर और व्यंजन, अंग्रेजी में पढ़ते हो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। लेकिन फ़र्क है, क्या फ़र्क है? अंग्रेजी में हम 5 वॉवेल पढ़ते हैं, 5, बट हिंदी में हम 11 स्वर पढ़ते हैं। कितने स्वर पढ़ते हैं? 11 स्वर, क्योंकि हिंदी भाषा का ओरिजिन संस्कृत है और संस्कृत में सभी साउंड के लिए अलग अलग वर्ण की व्यवस्था है। जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते होंगे वो जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो वहाँ कोई ना कोई वर्ड साइलेंट होता है। जैसे आप लिखते हो नो, लेकिन बोलते हो नो, लेकिन लिखते हो KNOW। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब हम बचपन में 2, 3 या 4 कक्षा में याद करते थे, हम सबसे पहले इसको नो पढ़ते थे। आज हंसी आती है क्योंकि हम के का उच्चारण करते थे। जब जिसकी मातृभाषा हिंदी है, जिसकी मातृभाषा दूसरी है, हम जब किसी नई भाषा को पढ़ते हैं तो फिर अपने मातृभाषा के हिसाब से उसको पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको चौपाई सुनाऊंगी तुलसीदास की। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम जो होते हैं ना, उसी आईने से हम दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से उच्चारण हम अपनी मातृभाषा का करते हैं ना, उसी तरह दूसरी भाषा का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में नो को नो पढ़ा जाता है, क्योंकि के वहाँ साइलेंट है। और भी कई शब्द जब आप अंग्रेजी में लिखोगे तो कोई कोई वर्ण साइलेंट हो जाता है, लेटर साइलेंट। लेकिन हिंदी में ऐसी नहीं है, क्योंकि हिंदी की ओरिजिन संस्कृत है और वहाँ वर्णों की कमी नहीं है। हर साउंड के लिए स्पेसिफिक वर्ण है, अलग अलग वर्ण है। इसी कड़ी में ट और त, हिंदी में ट अलग है, त अलग है, दोनों के उच्चारण स्थान अलग हैं। मैं एक एक कक्षा में आपको सारे गुर बताऊंगी, हम कैसे बोलते हैं, किस तरह से निवेशन होता है वर्ण का हमारे मुंह से। कभी स्वर, कभी व्यंजन, स्वर और व्यंजन मिश्रित होकर जब वर्ण निकलते हैं तो फिर उसका क्या रूप बनता है। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा क्लास में। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वर और व्यंजन, 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर के हम शब्द का निर्माण करते हैं।
हमारे हिंदी में कोई भी वर्ण साइलेंट नहीं, हम जैसा बोलते हैं हम वैसे ही लिखते हैं। इसलिए हिंदी में हमें सबसे पहले अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा कि हम बोलते उसको कैसे हैं। आजकल एक परिपाटी चल गई है, बहुत लोग बहुत को बहुत बोलेंगे, बहुत सुंदर है, बट वो बहुत नहीं है, वो बहुत है। क्या है? बहुत है। और एक बात और, आप कभी कई बार टीवी चैनल पे लोगों को बोलते अच्छे अच्छे जो एंकर हैं उनको मैंने देखा है किस तरह से भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं, किस तरह से भाषा पर ध्यान नहीं देते हुए मतलब हिंदी के खाट खड़ी करने पर तुले हैं। नाम लेना नहीं चाहूँगी, टीवी के दुनिया की बहुत बड़ी एंकर हैं, कई बार बोलती हैं अनेकों अनेकों चीज़ ऐसे हुए, अनेकों लोगों ने ऐसे कहा। अरे भाई, ए बहन, अनेक अपने आप में बहुवचन है, उसमें अनेकों लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर गलत हो जाती है व्याकरण की दृष्टि से। अनेक शब्द है, एक और अनेक, अनेक अपने आप में बहुवचन है, वहाँ अनेकों का प्रयोग निषिद्ध है और इसे स्ट्रिक्टली हमें मना करना होगा, नहीं तो भाषा की शुद्धता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपने पढ़ा था वर्ण भेद स्वर व्यंजन ही लघुतम ध्वनि का रूप, 11 स्वर आगत कही 33 व्यंजन भूप। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आगे का दोहा देखिए, स्वर व्यंजन को जोड़ कर करो शब्द निर्माण, शब्द से ही संसार है मिल जाए भगवान, मिल जाए भगवान। फिर से एक बार सुन, स्वर व्यंजन को जोड़ कर करो शब्द निर्माण, शब्द से ही संसार है मिल जाए भगवान। आपको बड़ा अजीब लगता होगा, शब्द से भगवान कैसे मिल जाएंगे वाला? भगवान मिल जाएंगे आपको, मेरे साथ आप रहिए, देखिए शब्द से कैसे भगवान मिलते हैं। स्वर व्यंजन को जोड़कर, स्वर व्यंजन को जब हम जोड़कर ही बोल पाते हैं, अलग अलग उच्चारण मुश्किल होता है, क्योंकि स्वर जो होता है वो व्यंजन में मिल के निकलता है, मिलने से ही शब्द बनता है। हिंदी में ऐसी व्यवस्था है, स्वर का अलग से उच्चारण नहीं कर सकते हो, व्यंजन के साथ व्यंजन को स्वर की सहायता से उच्चारण कर सकते हो, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो स्वर और व्यंजन को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, जैसे राम बनाते हो। ड़ में जब हलंत, नीचे एक डंडा होता है उसको हलंत कहते हैं, तो जब उसमें ओ आके मिलता है, आ आके मिलता है तो रा बन जाता है, फिर मो में ओ आके मिलता है तो मो बन जाता है और बन जाता है राम। तो वर्ण जोड़ करके क्या बन गया? शब्द, और शब्द से हमें राम मिल गए, भगवान मिल गए। भगवान किसे कहते हैं? अब थोड़ा हम आ जाते हैं इस पर, भगवान किसे कहते हैं? अरे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है अक्षरं ब्रह्मा, अक्षर ही ब्रह्म है, जिसका अक्षर नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, वही तो ईश्वर है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए ज्ञान ही ईश्वर है। अक्षरं ब्रह्मा मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कहूँगी भाई अक्षर ब्रह्म है, ये तो भरत मुनि ने कहा है वाक्य पदी में, अक्षरं ब्रह्मा, अक्षर ही ब्रह्म है। और अक्षर को जानोगे तो ज्ञान को जानेंगे, और जो ज्ञानी होगा वही तो ब्रह्म, ब्रह्मं चरति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म में चरण करे या जो ब्रह्म को धारण करे, अर्थात जो ज्ञान को धारण करे या जो ज्ञान में विचरण करे वही ब्राह्मण है। भाई क्यों जातिवाद के पीछे पड़े हुए हो? जिसने ज्ञान सीख लिया वो सारे ब्राह्मण हैं। हमारे वेद ने कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा ब्राह्मण उच्यते। ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी, यह तो एक पद था, और कालांतर में ये झगड़े का विषय बन गया, 4 जाति बना के, कास्ट बना के, आज सारा झगड़ा इसी के इर्द गिर्द सिमट रहा है। तो जिसके पास ज्ञान है, जिसने ज्ञान को जाना है, वही ब्रह्म को जाना है और वही ईश्वर को जाना है, क्योंकि अक्षर ही ब्रह्म है। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ
जो आपने सुना कि स्वर व्यंजन को जोड़ कर करो शब्द निर्माण, शब्द से ही संसार